जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती दानी बिघा स्थित कांग्रेस कार्यालय में नागालैंड एवं केरल के पूर्व राज्यपाल तथा औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार के नेतृत्व में मनाया गया। सर्वप्रथम कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि दी और उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि इस वक्त देश को इंदिरा गांधी जैसे नेता की ज़रूरत है, क्योंकि वह जानती थी कि देश में कैसे प्रशासन की ज़रूरत है। यदि वे जीवित रहती तो आज देश के हालात ऐसे न होते। जयंती समारोह के बाद कांग्रेस नेताओं ने 3 कृषि कानून की वापसी को लेकर हर्ष व्यक्त किया और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर मिठाइयाँ खिलाईं और इसे किसान आंदोलन की जीत बताया। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि यदि कृषि कानून को वापस लेना ही था तो पहले ही नरेंद्र मोदी सरकार को ले लेनी चाहिए थी, ताकि इतने किसानों की जान बच जाती। इसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? श्री कुमार ने कहा कि अहंकार से शासन नहीं चलता और वह देश के लिए गलत ही नहीं बल्कि भयंकर परिणाम लेकर सामने आता है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय यदि यूपी चुनाव के मद्देनज़र लेकर लिया गया तो यह दुर्भाग्य है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए लिया गया निर्णय कभी उनके लिए फायदेमंद साबित नहीं होगा। यदि आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप खबरों से रहें हमेशा के लिए अपडेट। अरे आप कहीं आप धार के गर्दा उड़ावे और जय जय हो। इधर देखिए। जयंती समारोह जी को याद करते हैं, क्योंकि इस देश को इस समय अगर किसी नेता की ज़रूरत है तो वो इंदिरा गांधी ही, उन्हीं जैसे नेता को हमको ज़रूरत है, क्योंकि वो जानती थी कि ये सरकार कैसे चलाई जाती है। वो जानती थी इस देश को किस किस्म की प्रशासन की ज़रूरत है। वो जानती थी कि जो आम आदमी है उसके लिए क्या भला होगा क्या बुरा होगा। वो जानती थी किसानों के बारे में क्या उनकी मांगें हैं और कैसे उन मांगों को पूरा किया जाए। तो ये आज जो आप देख रहे हैं मुल्क की हालत, ये हालात कतई नहीं होते अगर इस समय इंदिरा जी जैसा कोई नेता होता, हमारा प्रधानमंत्री। आज सुनने में आया है कि जो 3 कानून थे कृषि संबंधी, उनको वापस ले लिया गया है। अगर ये सही है तो साथ इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है। अगर इनको वापस लेना ही था, इतने लोगों की हत्या हुई, इतने लोगों मारे गए, इतने दिन से करीब 1 साल से लोग बैठे हुए हैं अपने काम धाम सब छोड़ करके, इतनी असुविधा हुई समाज को, ये सब बिल्कुल नहीं होती अगर कोई नेता ऐसा होता जो समझता लोगों के दर्द को, उनकी मांग को और उनकी मांग की जस्टिफिकेशन को। आज वो समझे हैं तो बहुत देर से समझे, और इस देरी की जवाबदेही किस पर दी जा सकती है आप लोग सब समझ सकते हैं। इस मुल्क में बस हम लोगों को बताया गया है कि वह एक ही नेता है और वो नेता हर फैसला खुद करता है। तो ये फैसला अगर उन्हीं नेता का है तो उन्होंने पहले क्यों नहीं इस फैसले को लिया। इस देरी की वजह से जो नुकसान हुआ है मुल्क को, नुकसान हुआ है किसानों को, नुकसान हुआ है समाज को, इसकी भरपाई कौन करेगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो कानून वापस लिए गए हैं इससे किस नेता पर क्या रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है और वो ये है, ये जो अहंकार है, जिस अहंकार के कारण हुआ कि नहीं हम तो नहीं झुकेंगे, वो अहंकार प्रशासन में कभी काम नहीं करता है। अनुशासन
एक अच्छी चीज़ होती है प्रशासन के लिए, लेकिन अनुशासन को अगर आप अहंकार से मिला दें तब तो वो इतना भयंकर परिणाम देता है कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए वो बहुत ही गलत होता है। और इसीलिए मैं कह रहा था कि इस किस्म के प्रशासन से कहीं ज़्यादा हम लोगों को ज़रूरत थी एक ऐसे व्यक्ति की जो इस मुल्क को नेतृत्व दे, जैसा कि मिस्टर गांधी ने दिया। और उनकी इस बर्थडे पर हम लोग आज उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हैं, हम लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और जा रहे हैं गया, वहाँ भी हम लोगों का प्रोग्राम है उनको श्रद्धांजलि देने का। और ये हार्दिक श्रद्धांजलि होगी। हम सचमुच में उनको याद करते हैं और सोचते हैं कि काश वैसी नेता हमारे यहाँ आज होती। ये जो बिल वापस लिया गया, ये माना जा रहा है कि यूपी चुनाव को लेकर देखते हुए वापस लिया गया है। कोई ना कोई तो वजह होगी। ये वजह अगर जो चुनाव की वजह से है तब तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। उन्होंने किसानों की भलाई को ध्यान में नहीं रखा। उन्होंने अपनी चुनावी जो भावी चुनाव हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें विजय के लिए ये बात की है। किसानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर यूपी के चुनाव को मद्देनजर रख के उन्होंने ये फैसला लिया है तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। और वैसे भी जो किसान इस समय प्रभावित हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के विशेष करके और पंजाब के और हरियाणा के, तो पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, आप समझते हैं कि इन कानूनों को वापस लेने से किसान भूल जाएगा कि 1.25 साल यानी 1 साल तक तकरीबन वो किस किस्म की कठिनाई झेलता रहा है और उसकी जो मांगें हैं कितनी सही थी, न्यायपूर्ण थी। तो सिर्फ इसलिए कि हमको चुनाव जीतना है, हमें चुनाव ये कानून वापस लेने, ये प्रशासन है। आपको क्या लगता है कि ये इस बिल के वापसी पर उनको कोई फायदा होने जा रहा है चुनाव में? फायदा होगा। पता लग गया है लोगों को कि ये सिर्फ एक दम्भी नेता का फैसला था कि नहीं इसको वापस लेंगे। और ये दम्भी नेता अपना जो एरोगेंस है उसके कारण कितने दिनों तक लोगों को असुविधा पहुंचाई गई, कितने लोगों की जाने गई, किस लिए? अगर ये सब होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? धन्यवाद।